गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ, चार्ज क्या होते हैं, वो सब हम लोगों ने डिटेल में पढ़ ली है। कूलम्स लॉ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल भी लगाए हैं। हालांकि न्यूमेरिकल्स का कोई सीमा नहीं होती है, कोई की सर्टेन नंबर नहीं होता है कि 10 लगा लिए तो आपको आ गया या 50 लगा लिए आपको आ गया। जितने आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें उतने कम है। अलग अलग सोर्सेज से न्यूमेरिकल इकट्ठा करें, जहाँ से आपको मिल रहे हो, जिस बुक से मिल रहे हो। हेलिडे पढ़े, एच.सी. वर्मा पढ़े थोड़ा, और हेलिडे और एच.सी. वर्मा सॉल्व हो जाए और एडवांस जाने का मन करे और अच्छे न्यूमेरिकल करने का मन करे तो एस.एस. क्रोतोव ले ले, इरोडोव ले ले। IIT में, मेंस में, एडवांस में अलग अलग जगहों पर बुक आपको मिलेगी कि मेंस में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं, एडवांस में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछता है। आप उन सबको इकट्ठा करें, सॉल्व करें, और नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेरी के लिए मुझे बताएं कि इस पॉइंट पर प्रॉब्लम है, इस पॉइंट पर प्रॉब्लम है। क्योंकि न्यूमेरिकल्स की ऐसी कोई सीमा नहीं होती है कि 10 लगा लिया अब बहुत है, 10 लगा लिया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर बार कोई नए तरीके का न्यूमेरिकल सामने आ जाता है और वो हमें दिक्कत करता है। तो न्यूमेरिकल को सही से करने का तरीका यही है कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आपको सब कुछ अच्छे से पता होगा उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन पूछने वाला कितने भी तरीके से घुमाए, लेकिन जब आप उस पर घूमेंगे नहीं, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा होगा तो कोई भी न्यूमेरिकल कठिन नहीं होगा। चलिए, आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जो सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि कूलम्स लॉ पे उतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स बोर्ड में नहीं पूछे जाते या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से पूछे जाते हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और जहां ना समझ में आए प्लीज मुझे बताइएगा। चलिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज से पहले आपने क्या देखा, आपने देखा था कूलम्स लॉ में कि सपोज दैट एक कोई चार्ज है Q, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। इससे अगर R डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज रखा है, मान लीजिए Q0, तो ये Q चार्ज इस Q0 चार्ज पर फोर्स लगाएगा। यही तो पढ़ा था आपने कूलम्स लॉ में कि ये Q चार्ज इस Q0 चार्ज पर फोर्स लगाएगा। हम लोगों ने ये आसानी से पढ़ लिया कि ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, भले ही इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई अटैचमेंट ना हो। ठीक है, मतलब ये किसी स्ट्रिंग से नहीं अटैच्ड है, किसी तरीके से नहीं अटैच्ड है, बस प्लेन में एक दूसरे से R डिस्टेंस पर एक दो चार्ज रखे, एक है Q, एक है Q0। तो Q चार्ज Q0 पर फोर्स लगाएगा और Q0 चार्ज Q पर फोर्स लगाएगा। कूलम्स लॉ से हम लोगों ने ये समझ लिया, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये सारी चीजें हम लोगों ने कूलम्स लॉ में समझ ली। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी रह जाता है कि ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स कैसे लगा रहा है। ठीक है, आप लोगों ने 11th में डिफिनेशन पढ़ी होगी फोर्स की कि एनी काइंड ऑफ पुश और पुल, किसी भी तरह का पुश या पुल क्या कहलाता है, फोर्स। मतलब अगर हम मान लीजिए कोई बॉडी है, इसको या तो हम पुश करें, पुश करना मतलब धकेलना, या तो हम इसको पुश करें, या तो हम इसको पुल करें। इस केस में, दोनों केस में बॉडी क्या होगी, अपनी जगह से मूव करेगी, इसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो दिस फिनोमेना इज नोन एज फोर्स। क्लियर कि किसी भी चीज पर, किसी एनी काइंड ऑफ पुश और पुल, किसी भी तरह का पुश या पुल क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। एनी काइंड ऑफ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। इसको अगर इस पर फोर्स लगाना है तो इसकी वजह से या तो इसके अंदर पुश होना चाहिए या पुल। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि या तो ये Q चार्ज इस Q0 चार्ज को या तो पुश करना चाहिए या इसको पुल करना चाहिए, क्योंकि जब तक इस पर पुश या पुल नहीं होगा ये फोर्स की डिफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। क्योंकि फोर्स क्या कहता है, फोर्स कहता है एनी काइंड ऑफ पुश और पुल इज फोर्स। तो अगर ये Q चार्ज इस Q0 चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, इफ दिस चार्ज इज अप्लाइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दिस चार्ज, देन देयर मस्ट बी आइदर अ पुल और अ पुश ऑन दैट चार्ज बाय दिस चार्ज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? If Q is applying an electrostatic force on Q0, then either there is a push or pull on this Q0 charge due to this Q charge. और ये पुश और पुल किसकी वजह से होता है, तो ये पुश और पुल क्या होता है, ये पुश और पुल होता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मतलब
कि किसी भी चार्ज पर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। बात समझ में आई? चलिए इसको थोड़ा सा और देहाती लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोशिश करते हैं। सपोज एक चार्ज है Q, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड का मतलब होता है एरिया, हमारे हिंदुस्तानी भाषा में फील्ड को खेत भी कहते हैं, ठीक है। फील्ड का मतलब क्या होता है? एरिया। अगर हम इस Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इस Q चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया, मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में आप जाए तो इसके चारों तरफ का वो एरिया जिसमें ये किसी दूसरे चार्ज Q0 को इन्फ्लुएंस कर सके। क्या कर सके? इन्फ्लुएंस कर सके। इन्फ्लुएंस करने का मतलब आइदर इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा सके और एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा सके, वो एरिया क्या कहलाएगा? इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं समझ में आया? फिर से सुनिए। किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सके, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं समझ में आया? किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस कर सके, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें वो दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर सके। देखिए सपोज दैट एक चार्ज है Q, इसे R डिस्टेंस पर एक हमने टेस्ट चार्ज रख दिया Q0, ठीक है। इससे R डिस्टेंस पर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0। क्लियर? तो ये चार्ज इस चार्ज पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो इसके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो होगा F इज इक्वल टू K Q0 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? यहां तक चलिए ये समझ में आ गया। F इक्वल टू K Q0 अपॉन R स्क्वायर। इस फोर्स का जो कॉज है, द कॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए आप इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन आप समझ सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज नोन एज द फोर्स अप्लाइड बाय दैट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? आप चलिए इसके आगे चलते हैं। तो हम जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि ये चार्ज इस चार्ज पर एक फोर्स लगा रहा है और ये चार्ज भी इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है। इस फोर्स का जो कॉज है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? ई से। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करेंगे? ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी का अपना वो क्वांटिटी जिनका डायरेक्शन के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और साथ ही साथ वो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? ई से। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करें, देखिए जाहिर सी बात है वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें दो चीजें होंगी, एक होगा क्या? मैग्नीट्यूड और एक होगा क्या? डायरेक्शन। पहले आइए हम लोग इसके मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन की बात हम लोग बाद में करेंगे।
कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया, सपोज दैट ये चार्ज है, इसके चारों तरफ का वो एरिया जिसमें ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस कर सके, वो एरिया क्या कहलाएगा, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए हम लोग देख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज दैट एक चार्ज लिया हमने Q और वहां से R डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज लिया हमने Q। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग डाल दीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए दो चार्ज लिया, एक लिया Q, दूसरा लिया Q नॉट, और इन दोनों को एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रख दिया, R डिस्टेंस पे। तो जाहिर सी बात है ये दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्स। तो जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो चार्ज हमने लिया है ये कैसा चार्ज है, ये है एक टेस्ट चार्ज। कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज ऑलवेज नेचर में कैसा होता है, पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज ऑलवेज नेचर में कैसा होता है, पॉजिटिव। अब अगर हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ, आपने इतना नोट कर लिया, इसको इधर नोट कर लीजिए, नोट इट। अब अगर हम देखें तो इस चार्ज द्वारा द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस Q नॉट चार्ज इज F। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। क्लियर, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, वेयर E इज इक्वल टू, चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F अपॉन E is equal to limit Q naught tends to 0 F upon Q naught। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज का अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस चार्ज से R डिस्टेंस पर एक हम क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज रखेंगे। क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज। और ये देखेंगे कि वो टेस्ट चार्ज इस चार्ज की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इतना। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो E इक्वल टू Q नॉट अपॉन F अपॉन Q नॉट, जहां पर हम अगर हम टेस्ट चार्ज होता है, जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, वो हम लोग इस तरह से लेते हैं कि उसकी वैल्यू क्या हो, जितनी स्मॉल से स्मॉल हम ले सकते हैं, जितना छोटा से छोटा ले सकते हैं, उतनी फाइन हमारी कैलकुलेशन आती है। तो हमने इसको छोटा करने के लिए क्या किया, Q नॉट को सॉरी Q नॉट को क्या करा दिया, टेंस टू 0। तो E इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 F अपॉन Q नॉट। ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। प्लीज नोट इट डाउन। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 F अपॉन Q नॉट। हो गया, चलिए अब आगे जाते हैं। इसके आगे हम लिख सकते हैं E, अब चूंकि ये लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 है तो वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म F अपॉन Q नॉट। so we can write that E is equal to F upon Q नॉट। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ऊपर वाला सबने नोट कर लिया है ना, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। E is equal to F upon Q नॉट, ये दिखाई दे रहा है। चलिए एक चार्ज है Q, दूसरा है R डिस्टेंस पर Q नॉट। ठीक है, E क्या है, E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट होगा। E इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो E इक्वल टू हो जाएगा K Q अपॉन R स्क्वायर।
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ क्यू क्या है, क्यू है वो चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और आर क्या है, आर है वो डिस्टेंस जितने डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, सपोज दैट एक चार्ज है क्यू, इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर आपको इस पॉइंट है, ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट ए पर आप क्या रखेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज रखेंगे। ठीक है, और उस टेस्ट चार्ज पर इस चार्ज की वजह से लगने वाला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F कैलकुलेट कर लेंगे, और उस नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इस टेस्ट चार्ज Q नॉट से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जो भी आएगा आपको वो क्या होगा, वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया, कोई समस्या, कैलकुलेट कर ली। तो जो हम लोगों ने E कैलकुलेट किया है ना, E क्या है, E इज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो अभी हमने के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कैलकुलेट किया है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर, नोट इट डाउन। आई होप आप सब लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। वैसे रब कर दे रहा हूं। मतलब ऐसे समझिए कि E का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया, जो है कि Q अपॉन आर स्क्वायर, वेयर Q इज इक्वल टू चार्ज और R इज इक्वल टू डिस्टेंस। क्लियर, अब चलिए इसकी कुछ सबसे पहले इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, चलिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट देखें तो E इज इक्वल टू पूरा फॉर्मूला क्या है, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर क्यू नॉट, यही तो था। आप देखिए के क्यू नॉट ये क्या है, ये है फोर्स का, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डिफिनेशन क्या होगी, न्यूटन। तो E इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। और ये क्या है, चार्ज का क्या होता है, कूलम, तो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम। नोट इट डाउन, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। क्लियर, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, it is a vector quantity. Electric field is a vector quantity. What kind of quantity is electric field? Electric field is a vector quantity. What does vector quantity have? Vector quantity have magnitude and direction both. Magnitude तो हमने निकाल लिया, E का magnitude होगा k q upon r स्क्वायर, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आइए बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। चलिए let's talk about the direction of electric field. हमें किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से कितने डिस्टेंस पर निकालना है, आर डिस्टेंस पर। तो आर डिस्टेंस पे जहां पर निकालना था वहां पर हमने क्या रख दिया, एक स्मॉल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, एक स्मॉल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम लोगों ने रख दिया। अब देखिए यहाँ पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, चूंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। ये समझ में आ रहा है ना, ये केस नंबर। सेकंड केस लेंगे। सेकंड केस में ये चार्ज हमने लिया, ये कैसा लिया, ये लिया नेगेटिव चार्ज लिया, और उससे r डिस्टेंस पर एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा Q नॉट। अब इस चार्ज की वजह से, चूंकि देखिए ये दोनों चार्ज सेम थे, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, ये माइनस है, ये क्या है, पॉजिटिव, ये है प्लस पॉजिटिव, ये है टेस्ट चार्ज। कैसा टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो चूंकि ये दोनों चार्ज नेचर में अपोजिट है, तो इसकी वजह से इस पर कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव, यानी कि ये इसको क्या करेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, इस डायरेक्शन में होगी।
क्लियर। दो सिनेरियो मैंने लिया, एक में चार्ज हमारा कैसा था, पॉजिटिव चार्ज था, एक में कैसा था, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव होगा तो अवे होगा। माइनस चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा तो टुवर्ड होगा। तो ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन है वही यहाँ पर किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। समझ में आया। किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन वही होती है जो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। बात समझ में आई। मतलब ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से, अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज लेंगे ना, टेस्ट चार्ज लेंगे ना, ये ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज मस्ट ऑलवेज भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। जो टेस्ट चार्ज हम लेते हैं वो ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो चूंकि यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज कैसा लिया, पॉजिटिव, यहाँ फोर्स रिपल्सिव तो डायरेक्शन आउटवर्ड, यहाँ पर टेस्ट चार्ज क्या है, पॉजिटिव, लेकिन ओरिजिनल चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो डायरेक्शन इनवर्ड। तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हमें निकालनी है तो उस पॉइंट पर हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे। उस चार्ज पर हम ये पता करेंगे कि उस चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्या डायरेक्शन है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो अगर हमें इसे वर्ड्स में लिखने के लिए कहा जाए तो हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ऑन दैट पॉइंट ड्यू टू अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्लियर, ये समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं, ये डायग्राम बना लीजिए। बन गया सबका, चलिए अब आगे चलते हैं। ध्यान से देखिए और समझिए। यही हम लोग देख रहे थे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर कोई चार्ज Q है उसकी वजह से r डिस्टेंस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यही हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, आइए चलिए हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने तरह की होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने कई चीजें देख ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। हमने ये जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया, वो रीजन जिसमें वो किसी दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सके। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो मैग्नीट्यूड उसका होगा कि उस पॉइंट पर अगर हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखे, तो उस पॉइंट पर वो चार्ज द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा डिवाइडेड बाय दैट पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हमें डायरेक्शन निकालना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है क्या, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस पॉइंट पर एक अगर हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखें तो उस चार्ज द्वारा एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन के से इक्वल होता है। मतलब कि अगर सपोज दैट हमें एक चार्ज है कि उससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो उस पॉइंट पर हम क्या रखेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। वी विल पुट अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑन दैट पॉइंट, और उस पॉइंट पर उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन उस पॉइंट पर उस चार्ज की वजह से पैदा होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो प्लीज मुझे बताइएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितने तरह की होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टू टाइप्स की होती है, पहली होती है यूनिफॉर्म और दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, जैसा कि आप लोग नाम से देख पा रहे हैं, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म हुआ मतलब जिसमें कोई भी चेंज ना हो। यूनिफॉर्म मतलब जो हमेशा क्या रहे, एक जैसा रहे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या हो, कोई चेंज ना हो, वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी एक में भी चेंज हो जाए वो क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो यहाँ पर सब इस चैप्टर में आपको इस अपने 12th लेवल पे मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ही पढ़ना है। हाँ, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाएंगे आईटी क्या नाम है मेंस और एडवांस के लिए, तो नॉन यूनिफॉर्म के कुछ न्यूमेरिकल होंगे जो आपको करने होंगे, वरना नॉन यूनिफॉर्म से आपको कोई बहुत ज्यादा वास्ता नहीं है। हाँ, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो भी आपको नॉन यूनिफॉर्म एक पैटर्न के रूप में देगा, ऐसा नहीं होगा कि एकदम एब्सर्ड रूप से वो नॉन यूनिफॉर्म है, किसी भी ना किसी पैटर्न के इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म के क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड लेवल पे तो नहीं है लेकिन आपके आईआईटी एडवांस और मेंस लेवल पे आपको कुछ न्यूमेरिकल मिलते हैं जिसमें एक पैटर्न के रूप में एक सर्टेन पैटर्न में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म हो रही है, उस तरह के क्वेश्चन है तो बाद में कराए जाएंगे आपको। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आ गया कि ऐसी फील्ड जिसका न मैग्नीट्यूड न डायरेक्शन दोनों में से कोई भी चेंज ना हो वो क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा कि E इज इक्वल टू क्या हुआ, F बाई क्यू नॉट, यही तो था। E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। यहाँ तक समझ में आया, ये नोट कर लिया आपने, E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, कोई प्रॉब्लम, ये हो गया। तो हम लिख सकते हैं F, ये देखिए ये आप लोगों ने देखा था ना, E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, ये तो देखा आप लोगों ने। तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट। क्लियर, यहाँ क्यू नॉट क्या है, चार्ज, F इज इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी भी चार्ज को रखते हैं, किसी भी चार्ज को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वो चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। नहीं समझ में आया, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें एक चार्ज रखा है, रख दिया हमने Q, तो ये चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उस फोर्स की वैल्यू Q इंटू E होगी। वी कैन राइट दैट F इज इक्वल टू Q इंटू E। इसी फॉर्मूले से निकल गया। कल हम लोग इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि F इज इक्वल टू Q क्या होता है और कहाँ से आता है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए थैंक यू। और आज की क्लास एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही एलिमेंट्री क्लास थी। इसको आप इस लेक्चर के थ्रू जाइए और देखिए कि कहाँ किस किस पॉइंट पर आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है।